वेलकम टू बी एन नॉलेज हब। इस वीडियो के माध्यम से हम मगध राज्य के बारे में बात करेंगे। मगध राज्य में जितने भी राजवंश हुए उनका एक फ्लो चार्ट बनाकर हम इसमें पढ़ेंगे और हर्यंक वंश के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मगध राज्य के संस्थापक भद्ररथ थे। उन्होंने राजगृह को अपनी कैपिटल बनाया। कैप का यानी कैपिटल, राजधानी। ठीक है। भद्ररथ का पुत्र जरासंध था। मतलब मगध राज्य की स्थापना भद्ररथ ने की थी। उसके बाद जो प्रथम राजवंश आया हर्यंक वंश। हर्यंक वंश में भी बहुत सारे राजाएं हुए और राजाओं में उनको याद करने के लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है। वह है हर एक बीबी आज उदास नाग है। हर एक बीबी उदास नाग है। उसमें हर एक का मतलब है हर्यंक वंश और बीबी बिंबिसार प्रथम राजा हुआ। आज यानी अजात शत्रु द्वितीय राजा हुआ। उदास यानी उदायन तृतीय राजा हुआ। नाग यानी नाग दशक फोर्थ राजा हुआ। इनके सन को भी मैंने एक ट्रिक बना के याद किया है। जैसे इसको ट्रिक को समझने के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे बिंबिसार, बिंबिसार, उदय, अजात शत्रु, उदयन और नाग दशक। ठीक है। तो मैंने 5 टाइम ही 4 लिखना है अपन को। 4 2 तो यहाँ हो गए, 3 4 और 5। उसके बाद 3 से स्टार्ट करना है। 3 + 3 6 + 3 मतलब 3 ऐड करना है। 3 में 3 ऐड किया 6 में 3 ऐड किया 9 यहाँ आएगा। 9 में 6 ऐड किया 12 यहाँ आएगा और बचा ये 1 आ गया। ईशा पूर्व है सारे ये कि ये मैंने यहाँ पे लिखा है आपको समझाने के लिए। ठीक है। बात करते हैं आगे। उसके बाद अपन चलते हैं। जो प्रथम राजा हुआ बिंबिसार, वही क्या था, हर्यंक वंश का संस्थापक था। 544 ईशा पूर्व में इसने गद्दी संभाली थी। 52 वर्ष तक इसने राज किया था। 52 वर्ष तक राज किया और इसने अपने कार्यकाल में जो मगध का संस्थापक भद्ररथ था उससे युद्ध करके उसका अंग राज्य था उसको अपने राज्य में मिला लिया और उसकी कैपिटल राजगृह को अपनी कैपिटल बना लिया। ठीक है। इसका पुत्र अजात शत्रु था और इसके बारे में एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि ये बौद्ध धर्म के लिए बहुत बड़ा अपना समर्थन देने वाला था और इसने अपने राजवेद जीवक को जब बौद्ध की तबीयत खराब थी उनकी सेवा के लिए भेज दिया और इसने अवंती के राजा प्रगोत की सेवा के लिए भी जीवक को भेजा था। ठीक है। तो इसके विवाह की बात करें आगे। इसके विवाह 3 राजकुमारियों के साथ संपन्न हुए, महाकौशला, चैलना, क्षेमा। ठीक है। तो महाकौशला वो कौन थी? कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन थी। चेलना कौन थी? वैशाली के चेटक की पुत्री थी। क्षेमा कौन थी? मध्य देश की राजकुमारी थी। ठीक है। इसका पुत्र अजात शत्रु हुआ। उस अजात शत्रु ने, उसका उपनाम कुणित था और उसने ही अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी और इस वाली डेट पर 493 ईशा पूर्व को ही हत्या की और 493 ईशा पूर्व को ये राजगद्दी पे बैठ गया। जैन धर्म का अनुयायी था प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था और इसने 32 वर्ष तक मगध की गद्दी पर राज किया। और इसने क्या किया, इसका मंत्री था वर्षकार। उसकी सलाह पर अपने नाना वैशाली के चेटक, जो अपने नाना वैशाली में थे, वहां पर इसने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया और उनकी राजधानी वैशाली को अपनी राजधानी वैशाली बना लिया। ठीक है। इसका पुत्र हुआ उदयन। उदयन ने भी अपने पुत्र को मारा 461 ईशा पूर्व में और राजगद्दी पे बैठ गया। ये जैन धर्म का अनुयायी था। इसने अपने पिता की जो राजधानी थी वैशाली को हटाकर पाटलिपुत्र अपनी राजधानी बनाया और इसका पुत्र नागदशक आया। इसका पुत्र नागदशक जो हर्यंक वंश का अंतिम शासक, हर्यंक वंश का अंतिम शासक ये हुआ। और उसके बाद इसका जो आवंती था नागदशक, शिशुनाग, जो नागदशक का
जो नाग दशक का आवंती था शिशुनाग, उसने शिशुनाग ने नाग दशक को मार दिया और एक नए राजवंश की स्थापना की, शिशुनाग वंश की। शिशुनाग के वंश के बाद नंदवंश आया, जिसका संस्थापक आपको पता है, सीरियल तो सभी ने देखा होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। उसमें धनानंद आता है, वो धनानंद नंद वंश का संस्थापक था। धनानंद को चंद्रगुप्त ने मारा और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी। उसके बाद ब्राह्मण साम्राज्य आया। ब्राह्मण साम्राज्य भी 3 भागों में था। प्रथम था शुंग, द्वितीय कण्व और सातवाहक। इसके बाद ब्राह्मण साम्राज्य के बाद चेदी वंश आया। और इस प्रकार से ये एक फ्लो चार्ट मैंने मगध के राजवंश के बारे में बताया है। और इसमें जो अपना चार्ट है मगध, इसको मगध ट्री दिया है, नाम मैंने दिया है, मगध ट्री के नाम से बुलाया है मैंने इस चार्ट को। इसको आप यदि याद करते हो, मैक्सिमम पेपर में आप सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।